नमस्ते। मैं किरण गावर यहाँ आए हुए सभी पत्रकार भाइयों को मेरा नमस्कार। आज एक अलग ही दिन है। यहाँ पे आश्रम में आप सब लोग भेंट देने के लिए यहाँ आए। आपने आश्रम देखा, ये म्यूजियम देखा और हमारे यहाँ बहुत सारी चर्चा हुई और आपने कुछ प्रश्न पूछे और मैं भी थोड़ा खुश हुआ कि ये प्रश्न मुझे अपेक्षित थे कि आजकल सोशल मीडिया पे यही सब जगह प्रश्न चल रहे हैं। मैं आपके प्रश्न को उत्तर दूंगा, लेकिन उत्तर ऐसे दूंगा कि एक आपको मेरा उत्तर यानी उत्तर नहीं है, जो चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे उसके बारे में मेरे विचार मैं व्यक्त करूंगा। आपको एक कहानी बताता हूं। 15 दिन पहले एक वीडियो मैंने देखा, जिस वीडियो में एक मुस्लिम समाज का हाईली एजुकेटेड लड़का, बस बेस्ट पर्सनालिटी, हाइटेड, गोरा, दाढ़ी वगैरह कुछ नहीं, उसने एक उसकी फिल्म इंटरव्यू जैसी मैंने देखी और वो कह रहा था उस लड़के ने मास्टर किया है सॉफ्टवेयर में और अमेरिका के सिलिकॉन वैली में एक बड़े कंपनी में वो काम करता था। पगार थी 25 लाख रुपया महीना, रहने के लिए बंगलो, गाड़ी, सब कुछ। काम करते समय अभी 5 साल 6 साल उसने काम किया और एक दिन उसके मन में एक प्रश्न उपस्थित हुआ। प्रश्न ये था कि मैं 1 महीना काम करता हूं, मैं कंपनी मेरे ऊपर 50 लाख रुपया खर्चा करती है, लेकिन मैं जो 1 महीने में जो सॉफ्टवेयर बनाता हूं उस सॉफ्टवेयर को कंपनी पूरे वर्ल्ड में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए में बेचती है। हिसाब करो, करोड़ों रुपए का ये कैसे काम चल रहा है कंपनी का। उसने सोचा, उसने बोला नहीं, ये नहीं चलेगा, पैसा तो मेरा अमेरिका में जा रहा है, क्या जरूरत है, मैं इंडिया में पैदा हुआ, मेरे 4-5 खानदान सब इंडिया में हुए और मैं वहाँ क्यों काम करूँ। मैंने नौकरी छोड़ दी और वो इंडिया में आ गया। इंडिया में आके उसने अपने इंडियन कंपनी में यानी गवर्नमेंट की कंपनी में जो परम कंप्यूटर बनाते हैं या अलग अलग अपने जो आर्मी के जो ये मिसाइल है उनके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं, उनके साथ वो आज काम कर रहा है, उनके टीम में। उसको शांति मिल रही है कि मैं आज हमारे देश के लिए काम कर रहा हूँ। ये पहली बात। ये जब मैंने सुना, आगे उसने बताया कि आजकल मैं इंडिया में क्या सुन रहा हूँ, सब हिंदू डर रहे हैं, हिंदू धर्म खतरे में है। क्या हुआ सब हिंदुओं को? कौन सा खतरा आया हिंदू लोगों को? क्या हुआ हिंदू लोगों को? और हिंदू इतने क्यों डरे हुए हैं? कौन उनको मार रहा है? क्या कुछ क्या कर रहा है? उनका धर्म जा रहा है? कमाल है। मुझे तो बड़ी हंसी आती है। बोला कोई ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन लोग बम मारे और जो अच्छा माहौल है इस देश का उसको बिगाड़ रहा है और उसके लिए उसको तकलीफ हो रही है, उसको चैन नहीं आ रहा है। ये एक उदाहरण, ये मैंने सुना, मैं अस्वस्थ हो गया। और 2 या 3 दिन पहले की बात है, एक वीडियो मैंने देखा यूट्यूब पे। एक बड़े महाराज, स्वामी जी, किसी बड़े आश्रम के या जो आश्रम के मठाधिपति बोलते हैं ना, वैसे वो बड़े महाराज हैं। पूरा ऐसा ये सब लगाएगा, बड़े बाल और कपड़े, बगड़े कपड़े बन के ऐसे मस्त बैठे कुर्सी पे, सामने 200-300 लोग बैठे हैं और उनका भाषण चल रहा है। और वो क्या बोल रहे हैं? लोगों जागो, हिंदू खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में है। अगर हम ऐसे ही सोए रहे तो एक दिन लोग हिंदू धर्म को समुद्र में डुबा देंगे और हम साधु संत लोग हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे?
कहाँ भागेंगे हम लोग, हमको तो सब लोग आके मार डालेंगे, हम डरे हुए हैं। ये मैंने सुना और मुझे भयंकर, मेरे मन में ऐसा हुआ कि क्या करूं मैं इन लोगों का और क्या बोलूं इनको। सब जगह यही चर्चा, लव जिहाद, ये वो। अरे क्या हो गया सब लोगों को? ये हिंदुस्तान है, ये हमारा भारत है, यहाँ ऐसे कभी नहीं होता है। हजारों साल से यहाँ सब लोग रहते हैं, हिंदू धर्म है और सब लोग धर्म है, क्रिश्चियन है यहाँ, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये हजारों साल से यहाँ रहते हैं और जो आगे हजारों साल रहेंगे। कोई किसी से कोई बिगड़ा नहीं, कोई डूबा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी ये क्यों चल रहा है? तभी मुझे याद आया एक कहानी। आज आप आए हैं यहाँ तपोवन आश्रम में। इस आश्रम कहाँ पे है? ये सज्जनगढ़ के बाजू में, यहाँ आपको दिखता है थोड़ा आगे सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ यानी समर्थ रामदास स्वामी जी की भूमि। आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप महाराष्ट्र में समर्थ रामदास स्वामी को सब पहचानते हैं। तो समर्थ रामदास स्वामी उनके शिष्यों के साथ इस गढ़ पे रहते थे। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद उनको वो जगह दी और उनको रहने के लिए आश्रम बना के दिया। लेकिन औरंगजेब, जिसकी नजर उस किले पे, सातार के किले के ऊपर था, क्या नाम सातार के किले का नाम क्या बोलते हैं? अजिंक्य तारागढ़। ये अजिंक्य तारागढ़ मुझे लेना है, ये औरंगजेब के मन में था। इसलिए उन्होंने अपने खुद का लड़का शहजादा आलम, उसे बड़ी फौज लेके उस किले के ऊपर भेज दिया और उन्होंने उसको घेर लिया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को चिंता होने लगी कि मेरे गुरु रामदास स्वामी उनके गुरु थे, कि मुझे गुरु अब खतरे में है, कभी ये इनकी फौज वहाँ गई तो शायद उनको मार भी सकते हैं। तो उन्होंने उनका एक आदमी, दूत, वहाँ सज्जनगढ़ पे भेजा। वो स्वामी जी महाराज ने बोला है कि आप कुछ दिन के लिए, जब तक ये है, आप कहीं दूर जंगल में रहेंगे तो अच्छा, यहाँ रहने से खतरा है। तो स्वामी जी हंसे और बोले, शिवाजी को बोलना कि हम लोग भगवे वस्त्र पहनते हैं, हमने संन्यास लिया है, लेकिन हमने चूड़ियाँ नहीं भरी है, चूड़ियाँ नहीं भरी हमने। हम हमारे धर्म के और हमारी रक्षा के लिए सतर्क रहेंगे और हम शस्त्र उठाएंगे। उन्होंने बोला, शिवा को बोलो कि हमारे लिए कुछ तलवारें, भाले और हमको ट्रेनिंग देने वाला एक कोई खास आदमी हमारे यहाँ भेज दो, हमारे सब शिष्य ट्रेनिंग लेंगे और अगर वो फौज आती है तो हम उनको मार डालेंगे, लेकिन हम भागेंगे नहीं यहाँ से। तो ये होते हैं हमारे संत, ये हमारे महंत स्वामी जी, ऐसे होते हैं महाराष्ट्र में, डरपोक नहीं है कोई। तो ये बात पक्की ध्यान में रखो आप। और दूसरी और एक चीज़ उन्होंने बोला था कि यहाँ पे सब लोग लिखते हैं, बड़े बड़े पेपरबाजी होती है, पेपर पढ़ते हैं लोग, भाषण देते हैं। लिखने वाले लोगों के ऊपर भी मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। स्वतंत्रवीर सावरकर, जिसका नाम आपने सबने सुना होगा, महाराष्ट्र में तो सब जब जानते हैं स्वतंत्रवीर सावरकर को। उनको उनका यही काम था लिखने का, बड़े बड़े लेख लिखते थे और वो लेख इतने ज्वलंत भाषा में थे कि लोग उसे पढ़ते ही एकदम कांप उठे थे कि क्या करें हम। ब्रिटिशों ने वो देखा और ब्रिटिश ने ताबड़तोब उनके ऊपर बहुत सारे अलग अलग झूठे दावे दाखिल किए और उनको पकड़ के अंडमान जेल में भेज दिया गया। अंडमान निकोबार में सेल्युलर जेल बनाया, वहाँ पे उनको समुद्र के अंदर उनको रख दिया। ब्रिटिशों को डर था कि ये कुछ करेंगे। फिर उनको मिलने के लिए एक ब्रिटिश रिपोर्टर, आपके जैसा एक रिपोर्टर, वार्ताहर, पत्रकार, उनको मिलने वहाँ गया और उनको प्रश्न पूछे। बोला, सावरकर जी, आप खाली लिखते हैं ये पेन लेके और ये कागज के टुकड़े पे, ये ऐसे लिख लिख के क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये देश को स्वतंत्र करोगे, आज़ादी लोगे? इससे क्या होगा ये पेन से? तो
सावरकर जी उसने उनके उसकी ओर देखा, थोड़े हंसे और बोले, ये मेरा पेन जो लेखनी बोलते हैं, इसको कम मत समझो, इसकी धार इतनी तेज है, इसीलिए तो ब्रिटिशों ने, तुम्हारे सरकार ने डर के मुझे इस समुद्र के अंदर जेल में रखा है। क्यों डरते हो इतने मेरे इस पेन से, लेखनी से? और दूसरी बात, ये मत समझो कि मैं लिखता हूं और मेरे हाथ में पेन है, मेरा दूसरा हाथ तो खाली है ना। अगर वक्त आए तो दूसरे हाथ में मैं शस्त्र ले सकता हूं और आप अपने सरकार को बोल दो कि ऐसी नौबत मेरे ऊपर न आने दे, यही में उनकी भलाई है। वो पत्रकार वहां से भाग निकला, बैठा ही नहीं। तो ये होता है इस भारत देश की, ये सब पत्रकार या धर्म रक्षक ये सब है, ये लोग ऐसे होते हैं सब। ये देश को कमजोर कोई भी कहीं भी कमजोर मत समझो। हम लोग कमजोर नहीं है, कभी भी नहीं है, कभी भी कमजोर नहीं रहेंगे। और क्यों हिंदू धर्म और ये रक्षा और ये सब चल रहा है, ये सब होते ही रहता है और उसमें से मार्ग निकल जाता है। झूठी चिंता और घर में बैठ के बड़े बड़े दावे करना और जोर जोर से चिल्लाना, ये हमारे देश में दुर्दैव से ये ऐसे बहुत ही चल रहा है। मैं ठाणा में रहता हूँ। ठाणा में हमारा एक कचराली तालाब है। सुबह मैं मॉर्निंग वॉक को वहाँ जाता हूँ। मैं जब मॉर्निंग वॉक को जाता हूँ ना, तब मेरी आंखें और कान में खुली रखता हूँ। मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, लेकिन वहाँ पे 10-12 ग्रुप्स हैं सीनियर सिटीजन्स के। वो सब उधर ग्रुप में बैठे थे। मैं उनके बाजू में जाके सुनता हूँ कि इनकी क्या बातें चल रही है, क्या बात कर रही है। ये सब जो सीनियर सिटीजन है, ये सब रिटायर्ड ज़्यादा है, बड़े बड़े बैंक में, गवर्नमेंट ऑफिस में, या व्यापारी है, अच्छे पैसे वाले, खुद का अच्छा घर, खाते पीते मजा करते, ऐसे ये लोग हैं जिन्होंने जिंदगी भर सर्विस की, काम किया या धंधा किया अपना देश के लिए या धर्म के लिए। उन्होंने, मुझे नहीं लगता कुछ उसने किया भी होगा कभी, लेकिन बातें बड़ी, देश की चिंता, क्या होगा हमारे देश का, ये कोई बात है? क्या होगा हमारे देश का? ये गलत है। ये ऐसे दुर्दैव से हमारे देश में 80% लोग ऐसे ही हैं और वो ऐसी बातें करती है और लोगों में एक घबराहट सा फैल जाता है। और तुम लोग पत्रकार सब, मीडिया वाले, इसी चीज़ को ज़्यादा दोहराते हो और लोगों में जो अच्छा वातावरण है, जो शांति का माहौल है, वो बिगड़ जाता है। ये मैंने हमेशा देखा है। इसमें से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में जो भी प्रश्न थे, ये जो मैंने बताया, इसमें आपको उसमें शायद मिल गया होगा। माफ़ करना कि मैं बातों बातों में थोड़ा इतना बात नहीं करनी थी, लेकिन ज़्यादा कुछ बात कर गया। लेकिन ठीक है, मेरे बुद्धि के अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार मैंने आपको ये उत्तर देने की कोशिश की। आप बोल रहे थे संदेश दो, संदेश देने इतना बड़ा मैं हूँ नहीं, लेकिन जो मैंने कहा मेरे मन से, मेरे दिल से कहा मैंने, जो भी बोला, तो आप उसको अच्छा आपको लगे तो ले लो, अगर बुरा लगे, नहीं अच्छे तो छोड़ दो, डिलीट कर दो उसको, बस। और क्या मैं बोल सकता हूँ? ठीक है, जय हिंद।